जय हिंद दोस्तों। आज स्प्लीन यानी प्लीहा, जिसे तिल्ली भी कहा जाता है, आज इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये भी एक छोटा सा अंग होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे इम्यून सिस्टम में भी और पूरे शरीर में भी। तो मुख्यतः देखेंगे काम कैसे करता है और क्या सिस्टम होता है इसका काम करने का। तो स्प्लीन यानी प्लीहा जो होता है हमारे शरीर में, ये पिंजरा जो है ना, यहाँ पे बाईं तरफ का ये पिंजरा होता है, यहाँ पे डायफ्राम के नीचे ये पीछे साइड यहाँ पे होता है और छोटा सा अंग होता है जिसे लसिका प्रणाली भी कहा जाता है। और ये WBC यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं उसका निर्माण करता है और इम्यून सिस्टम का भी यानी प्रतिरक्षा प्रणाली के में बहुत बड़ा हिस्सा यानी बहुत बड़ा काम करता है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा होता है और WBC का उत्पादन करता है। और जैसे हमारे शरीर में या शरीर हमारा कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या चोट लग जाती है तो क्या होता है कि ये जो स्प्लीन होता है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। उसमें क्या होता है, ये या तो काम करना बंद कर देता है या नष्ट भी हो जाता है, या कई प्रकार की बीमारियां होती हैं जो स्प्लीन को प्रभावित करती हैं। तो जो स्प्लीन को प्रभावित करने वाली जो बीमारियां होती हैं उनका इलाज किया जाता है, लेकिन जब ज़्यादा प्लीहा डैमेज हो जाता है तो इसको निकालना भी पड़ता है। तो निकालने से शरीर वैसे ही काम करता रहता है, बस उसका काम जो है लीवर करता है, क्योंकि स्प्लीन जो है ये लीवर का सहयोगी होता है, एक प्रकार उसका सहयोग करता है। तो देखते हैं कि इसके कार्य कौन कौन से होते हैं और प्लीहा कैसे कार्य करता है। सबसे पहले जानते हैं इसके कार्य क्या हैं। प्लीहा रक्त को संग्रहित करता है और संक्रमण से बचाता है, और तिल्ली जो है प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होती है, यानी ये हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और जो संक्रमण होता है शरीर पे जाता है तो उसमें बहुत सहायता करती है, क्योंकि कोई अगर बीमारी शरीर में आती है तो सबसे पहले WBC ही संक्रमित होती है और अपना शरीर खो देती है, यानी WBC खत्म कर देती है अपने आप को, शरीर को सुरक्षित बचाने के लिए। वयस्कों में तिल्ली जो है एवोकाडो के आकार की होती है और ये जैसे एक अंगूठी होती है उस प्रकार होता है आकार इसका। एवोकाडो क्या होता है, एक फल होता है जो एकदम हरा हरा फल होता है, जैसे एक छोटा सा अमरूद होता है लंबा सा, तो उसको उसी प्रकार होता है। बस अंतर क्या होता है, एवोकाडो फल जो होता है उसको काटने से उसमें अंडे के आकार निकलता है। आप नेट पर सर्च करके देखेंगे तो उसमें जब काटा जाता है तो एक अंडे का आकार निकलता है, वो एवोकाडो फल होता है। तो ये उसी प्रकार का होता है। प्लीहा शरीर का लसिका तंत्र होता है, यानी एक प्रकार ये पूरा तंत्र होता है जो कई अंगों से मिलकर काम करता है, यानी लीवर से मिलकर काम करता है और किडनी से भी मिलकर काम करता है, तीनों से कनेक्ट होता है और इसी को एक पूरा तंत्र कहा जाता है जो शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। WBC का उत्पादन करता है और एंटीबॉडी बनाता है और रक्त से अपशिष्टों को हटाता है, यानी जो ब्लड में जो अपशिष्ट होते हैं, यानी जो एंटी प्रतिरक्षा प्रणाली को जो नुकसान पहुंचाने वाले तत्व होते हैं उनको भी हटाता है, यानी रक्त को फिल्टर भी करता है। और ये काम जो होता है ये रक्त को संरक्षित भी करता है। लगभग 240 ग्राम रक्त संरक्षित रखता है। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को हटाकर रक्त को फिल्टर करता है। जो रेड कोशिकाएं यानी लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं उसमें कुछ क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हो जाती हैं तो उनको ये हटा देता है और रक्त को फिल्टर करता है। और लगभग ये 240 ग्राम ब्लड जो है संरक्षित रखता है, क्योंकि जो अगर व्यक्ति के कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या चोट लग जाती है तो उस समय क्या होता है, ये बहुत ही सहयोग करता है। ये जो रक्त को संरक्षित रखता है ये अपना रक्त प्रवाहित करने लगता है, भेजने लगता है, ताकि रक्त की आपूर्ति शरीर में बनी रहे। और जब प्लीहा ज्यादा डैमेज हो जाता है तो उसको हटा दिया जाता है। फिर इस हटाने की प्रक्रिया को स्प्लेनेक्टोमी कहते हैं। स्प्लेनेक्टोमी, इस प्रक्रिया से प्लीहा को हटाया जाता है। और फिर स्प्लेनोगाली होता है जो प्लीहा का बढ़ना। कभी कदार क्या होता है लोगों में कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं शरीर में जिससे प्लीहा का आकार जो है बढ़ जाता है। और जो आकार बढ़ जाता है तो उसमें बहुत बड़ी दिक्कत होने लगती है शरीर में, और सूजन आ जाती है तिल्ली में और दर्द होने लगती है, यहाँ पीछे साइड धीरे धीरे दर्द होने लगती है। और क्या होता है, पेट जो है भारी भारी से लगा करता है, भूख नहीं लगती है, सुस्ती हल्का लगा करती है, और ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं जो अगर प्लीहा का बढ़ जाना तो उसके कारण दिक्कतें होने लगती हैं। और इसके मुख्यतः 2 भाग होते हैं।
एक होता है सफ़ेद गुदा और एक होता है लाल गुदा। तो सफ़ेद गुदा जो होता है ये लिम्फोइड का बना होता है। सफ़ेद गुदा जो होता है लिम्फोइड का बना होता है और ये मुख्यतः WBC का उत्पादन करता है, जो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है और WBC का उत्पादन करके एंटीबॉडी का भी निर्माण करता है, यानी संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। और फिर जो दूसरा और सफ़ेद गुदा का जो लिम्फोइड से बना होता है ये हिस्टोलाजिस्टिका भी कहा जाता है। और फिर इसके बाद आता है रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कोशिकाएं। ये मुख्यतः क्या होती हैं, संयोजी ऊतक से बनी होती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है संयोजी ऊतक से बनी होती हैं और इसमें टी कोशिकाएं पाई जाती हैं, लिम्फोसाइड होता है, प्लेटलेट्स होता है और लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, यानी इसे RBC कहते हैं, और प्लाज्मा होता है। और इसका काम क्या होता है, जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती हैं उसको नष्ट करके ब्लड को एकदम साफ सुथरा करना है, इसको फिल्टर करने का काम करता है। और जो ब्लड में जो बैक्टीरिया होती हैं और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको निकालता है ताकि ब्लड एकदम शुद्ध और अच्छा प्रवाहित हुआ करे। इसके बाद देखते हैं फिर ये जो प्लीहा बढ़ जाता है इसके कौन से कारण हैं, कि कुछ ऐसे कारण होते हैं मुख्यतः जिसकी वजह से बढ़ जाता है और इसके क्या क्या रोग होते हैं। तो इसका सबसे पहला कारण होता है रक्त कैंसर जैसी ल्यूकेमिया और हाइजेनिक का लिम्फोमा होना, यानी रक्त कैंसर जो होता है हो जाता है, ल्यूकेमिया हो जाता है, उससे भी ये तिल्ली जो है इसका आकार बढ़ जाता है। और फिर होता है कुछ प्रकार के एनीमिया रोग होते हैं, जो सिस्टिक फाइब्रोसिस रोग भी होते हैं, इन कारणों से भी तिल्ली का आकार बढ़ जाता है। सिफिलिस और मलेरिया रोग जो होते हैं इससे भी बढ़ जाता है। एंडोडिटिक्स हृदय की परत का संक्रमण होता है, यह संक्रमण हो जाता है तो तिल्ली पे आघात पहुंचता है और आकार बढ़ जाता है। वंशानुगत चयापचय संबंधी विकार और सिरोसिस सहित लीवर की समस्या, सिरोसिस होते बीमारी जिससे लीवर की समस्या हो जाती है, उस सभी में तिल्ली पे प्रभाव पड़ता है। सार्कोइडिस सहित सूजन संबंधी बीमारियां होती हैं, सार्कोइडिस होते हैं, इसमें सूजन हो जाती है तिल्ली में, उससे भी आकार बढ़ जाता है। फिर अमाइलोइडिस जैसी प्रोटीन विकार होता है, प्रोटीन का इफेक्ट इसमें पड़ जाता है, इसके कारण भी प्रभाव पड़ता है तिल्ली पर। फिर होता है कार्यात्मक एप्लेनिया। कार्यात्मक एप्लेनिया में जो होता है प्लीहा काम नहीं करती है जैसा उसे करना चाहिए और इसके अतिरिक्त हाइपरस्लोनिज्म कर सकता है, यानी अति प्रक्रिया, मतलब बहुत तेजी से प्रक्रिया कर सकता है। जितने संतुलन मात्रा में उसको कार्य करना चाहिए उस प्रकार वो कार्य कर नहीं पाते हैं, और या तो बहुत तेज मात्रा में कार्य करने लगती है और या बहुत धीम करने लगती है। और इसमें जो रेड कोशिकाएं होते हैं यानी जो RBC होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और तिल्ली काम करना बंद कर देते हैं। और ये जो RBC नष्ट हो जाती हैं तो इससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और कभी कभार ज़्यादा होने पर रक्त स्राव भी होने लगता है, यानी खून भी बहने लगता है जो फट जाती हैं। और ये होने का कारण क्या है, जब कहीं एक्सीडेंट हो जाता है और या कहीं भयंकर बीमारी हो जाती है धीरे धीरे, तो उसमें इस पे प्रभाव पड़ने लगता है और फिर RBC नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो हमें कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पे दर्द हुआ करती है, ये पीछे पिंजरे के साइड में यहाँ डायफ्राम के नीचे यहाँ पे दर्द हुआ करती है, उल्टी यानी जी मतलाया करता है, उल्टी होने लगती है, सर घूमने लगता है, चक्कर आया करता है, और खाना जब हम खाते हैं तो पेट भरा भरा रहेगा, सही भूख नहीं लगेगी, यानी अनपचा रहेगा, खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो अगर ऐसे कुछ लक्षण आप में अगर दिखाई पड़ते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।